Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. ओके तुम लोग को Good जो दिए afternoon, थे sir. प्रोग्राम बनाने के लिए बनाए थे Yes, sure. हरियम तो बना के दिखाया हमको और कोई Yes, उसमें सर हम पूरा उसको माइनस करके नेट अमाउंट निकाल लिए थे सर, समझ में आ गया, तो सुधार लिए उसको। और कोई विकास रोहित सर वैसे वो जो एंड वाला बोले थे सर, तो वो भी तो वर्क कर रहा था सर। कमेंट वाला एरर कहाँ दिखाया? कौन सा एंड सर, जो जैसे दो कंडीशन के बीच में सर। एक मिनट और ऑटोमेटिक कॉल नीतीश कुमार की तरफ से आ रहे हैं कोरोना को लेकर। यस सर। हाँ क्या बोले थे हरिओम? बोले सर वो दो कंडीशन के बीच में अगर दोनों को ट्रू करना है सर, तो एंड लगाते हैं ना, तो वहाँ पे स्मॉल एंड लिखे थे सर, तो वो भी वर्क कर रहा है सर। अच्छा लेकिन फॉक्सट्रो में हम लोग को जो लॉजिकल ऑपरेटर में लगाना है तो डॉट एंड डॉट लगाना है, ठीक है ना? वैसे लगाएंगे हम। ओके सर। और आज हम लोग को देखना था लूप लूपिंग देखना था, और लूप में हम लोग वाइल देखे थे, डू वाइल देख चुके थे। ये सर डू वाइल हो गया था। ओके तो डू वाइल में हम लोग वैसा कोई भी प्रोग्राम बना सकते हैं जिसमें प्रोग्राम को रन कराने के लिए बहुत सारा इंस्ट्रक्शन, एक ही इंस्ट्रक्शन, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन बार बार एग्जीक्यूट कराना हो, ठीक है। एक मिनट ओके इसमें हम लोग देखे थे एक नंबर प्रिंट करके, उस नंबर का टेबल प्रिंट करके, और एक सवाल है बताना कैसे बनेगा। अगर हम बोलते हैं 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक या 1 से लेकर 500 तक कोई रेंज के अंदर में कितना ऑड और कितना इवन है ये पता करना, कितना ऑड और कितना इवन है ये पता करना है। कैसे करेंगे बताओ? एक सर लूप लेंगे सर। क्वेश्चन लिखो पहले। ओके सर। सब लोग निकालो कॉपी पेन। Write a program in Foxrow. Write a program in Foxrow to accept range from user, accept range from the user, मतलब हम नंबर, स्टार्टिंग नंबर, इन नंबर मांग सकते हैं, या फिर सिंपल हम पूछें कि इतना। अच्छा इसको और इजी करते हैं इस प्रोग्राम को, ठीक है। राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड आउट odd and even number, to find out odd and even number between 1 to 100, ठीक है।
यस सर। सर Right. नंबर के बाद क्या बोले? Write a program in Foxtrot to find out odd and even number from 1 to Yes. 100. Yes. Okay? Yes. जो हम लोग बना चुके हैं उसी को और मॉडिफाई कर रहे हैं। एक और प्रोग्राम लिखो। Starting from 1900 year to 2021, 1900 से शुरू करके 2021 तक का, starting from 1900 to 2021, find how many leap year. Write a program to find out the number of leap year from 1900 to 2021. समझ में आ रहा है? यस सर। का रोहित ठीक हो ना? तरुण आ नहीं रहा है, रोहित चुप रह रहा है। रोहित कुमार, क्या रोहित रिस्पॉन्ड करो, हो कि नहीं हो? यस सर। कह रहे हैं कहाँ हो तुम, जवाब नहीं दे रहे, पूछ रहे हैं तुमसे सर यही है सर। तो प्रोग्राम पूछ रहे हैं कि कोई बनाया कि नहीं बनाया, तुम नहीं बोल रहे हो कुछ। सर पिछले क्लास का सर बनाए हैं। तो भेजे क्यों नहीं थे हमको? सर तो बना होमवर्क दो, जब तक व्हाट्सएप तुम पे तो होमवर्क सेंड तो किए थे सर हम। नहीं, कहाँ आया है? और होमवर्क सर बनाओगे हम और किए थे। दिखाओगे नहीं तो पता कैसे चलेगा तुम बनाए हो? अभी तो प्रोग्राम बताए लिखे। रोहित अभी तो प्रोग्राम बताए तुम लिखे हो? सर ये दोनों सर। हाँ, कौन दोनों? लीप सर ईयर अभी ये जो हाँ, यस सर लीप ईयर को चेक करना है 1900 से 2000 तक 2021 तक 2021 तक। एंड सर एक नंबर इनपुट लेना है, एक लास्ट नंबर, फर्स्ट नंबर आंसर और हाँ, फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर लो, या फिर फिक्स कर दिए हैं 1 से 100 तक। जब 1 से 100 Yes, तक sir, बना बना- लोगे, 1 से 100 तक बना लोगे तो कुछ करना तो है नहीं, यूजर से नंबर मांग लेंगे कि कहाँ तक देखना चाहते हैं, वो 500 देगा, 500 तक सर कर इसमें देंगे। से कौन सा लूप सर, वाइल लूप का यूज करके बनाए फॉर लूप का? अभी दोनों तो से हम बनता है। वाइले लूप पढ़ाए हैं, तो वाइले लूप सब तो बोलेंगे तुमको बनाने के लिए। यस सर। जो लूप अभी पढ़ाए भी Okay, नहीं sir. किया उसके बारे में फालतू क्या बोलेंगे? कोई प्रोग्राम किसी लूप से बना सकते हो। वैसे हम लोग अभी वाइल पढ़े हैं, डू वाइल की प्रैक्टिस करो। अभी जितना भी सवाल Okay, देंगे sir. सब Sir- डू वाइल प्रैक्टिस करने के लिए दे रहे हैं। और सर पिछला सर भेजे हुए हम सर व्हाट्सएप पे। अच्छा, भेजोगे, देख लेते हैं। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे दो चीज समझते हैं लूप में, लूप और एग्जिट। ये दो चीज हमारे लूप में इस्तेमाल होता है, लूप और एग्जिट। ठीक, जैसे किसी कंडीशन पे मान लो कि हमारे लूप के बॉडी में 10 स्टेटमेंट दिया गया है, 10 स्टेटमेंट दिया गया है, और लूप के ट्रू होने के बाद जब लूप का बॉडी एग्जीक्यूट होने आ रहा है तो वह किसी कंडीशन पे एक कंडीशन इफ लगा के कंडीशन चेक करेंगे। वो कंडीशन अगर ट्रू होता है तो बहुत अच्छा, अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं होता है, अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं होता है तो हम नीचे का जो स्टेटमेंट है उसको नहीं रन कराना चाहते हैं, नहीं रन कराना चाहते हैं तो क्या करेंगे, या तो हम इफ के अंदर रखेंगे ट्रू वाला, इफ के अंदर लिख देंगे तो इफ ट्रू अगर होता है इफ का कंडीशन तो इफ बॉडी रन करेगा, एल्स नहीं रन करेगा। ऐसा हम मैनेज कर सकते हैं। लेकिन एक तरीका और है मैनेज करने का, अगर हम वहाँ पे उस कंडीशन के फॉल्स ट्रू या फॉल्स होने पे अगर हम एग्जिट लिख दें तो मेरा लूप बगैर उस कंडीशन के ट्रू हुए, बगैर उस कंडीशन के फॉल्स हुए हमारा लूप से एग्जिट हो जाएगा, वो एंड डू के आगे निकल जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं किसी लूप को प्री मैच्योर ब्रेक करना। ठीक है, समझ में आ रही बात? मैच्योर कब होगा, कोई लूप मैच्योर कब होगा?
जब हम उसको ये वाला कंडीशन ट्रू होते होते एक समय फॉल्स हो जाएगा, तो हम बोलेंगे ये लूप मेरा मेच्योर कर गया, जितना बार रन करना था उतना बार रन किया। अगर ये कहाँ से आवाज आ रहा है जी? पूजा, रोल नंबर 20। हाँ, तो ये जो n का वैल्यू अगर बाहर आता है और n का वैल्यू इस नंबर से को फॉल्स, मतलब ये नंबर कब n लेस देन 10 कम फॉल्स कब हो जाएगा? जब n का वैल्यू 11 हो जाएगा, है ना? यस सर। अगर हम इन डू के नीचे आए और देखते हैं क्वेश्चन मार्क n और n का वैल्यू प्रिंट करता है 11, तो हम कहेंगे कि ये लूप मेच्योर हुआ है, ये लूप मेच्योर हुआ है। लेकिन अगर हम यहाँ पे n प्रिंट करें और n का वैल्यू 8 आ रहा है, इन डू के नीचे n का वैल्यू 8 आ रहा है, और तब देख रहे हैं क्या, इसका मतलब कि इसके कारण तो हमारा लूप ब्रेक नहीं हुआ है, मेच्योर नहीं हुआ है। हम जबरदस्ती लूप को मतलब लूप को सीज कर दिए बगैर कंडीशन के मिले हुए। ठीक है, दो काम। एक तो काम ये हुआ कि लूप को प्री मेच्योर एग्जिट करा दिए। इस कंडीशन पे लूप अभी चलना था 2 बार और, लेकिन बीच में उसको हम बोले कि एग्जिट हो जाओ। एक तो बात ये हो गया। दूसरा बात, अगर किसी लूप में 10 स्टेटमेंट है और हम लूप में 1 या 2 स्टेटमेंट रन कराए, कोई कंडीशन को चेक किए, उस कंडीशन के आधार पे हम सर, डिसाइड करते हैं। हेलो सर। हाँ सर वो जो सर लूप वाले क्वेश्चन देते सर, उसमें जो ईयर है उसको प्रिंट कराना है या सिर्फ काउंट करना है? काउंट करके बताना है, काउंट करके बताना Only है, और count तुम प्रिंट भी करा दो, क्या फर्क पड़ता है ना? ओके सर। प्रिंट करके बता दो। हम जाएंगे वो 5 स्टार मांगेंगे दुकानदार से, तो आप 5 स्टार के साथ साथ 1 रुपए वाला टॉफी भी दे देगा, तो हम थोड़े मना करेंगे। आप जो मांगे हैं, जो हम बोले वो दिखा दो, उसका एक आध इंफॉर्मेशन और अगर तुम डिस्प्ले कराते हो तो बढ़िया है। ओके सर। तो लूप समझ में आ गया बात, सॉरी एग्जिट समझ में आ गया, प्री मेच्योर एग्जिट करना। ठीक है, जैसे एग्जांपल दे दिए थे कि 10 राउंड मारने के लिए बोला गया था जवान को, राइफल हाथ पे लेके, वो 5वें राउंड में बेहोश हो गया। तो जो लूप काउंट करने के जो काम दिए थे, उसका अपना लूप टूप सब फेंक के उसको लेके गया डॉक्टर के यहाँ, तो लूप ब्रेक हो गया। इस कंडीशन में, किसी तरह का स्पेशल कंडीशन में ये काम हमको करना पड़ता है, लूप को प्री मेच्योर हमको ब्रेक करना पड़ता है। इसके लिए यहाँ पे एग्जिट कमांड है, सी में हम लोग ब्रेक यूज करते हैं। यहाँ तक तो बात हो गया। हाँ, अब कि एक फॉर लूप, किसी भी लूप में 10 स्टेटमेंट है, 10 स्टेटमेंट में 1 या 2 स्टेटमेंट के बाद ये डिसीजन हम लेते हैं, मतलब लूप लेता है कि आगे एग्जीक्यूशन नहीं होना चाहिए, यहीं से वापस घूम जाओ। नियम तो ये है, हमारे लूप का नियम तो ये न है कि वाइल के अंदर अगर ये हमारा ट्रू होता है तो हम सारा स्टेटमेंट रन कराएंगे, और इंड डू के पास पहुंचेगा तो इंड डू उठा के वापस उसको डू वाइल पे फेंक देगा, शिफ्ट कर देगा, और डू वाइल वाला क्या करेगा कि फिर से इवेलुएट करेगा उस कंडीशन को। अगर कंडीशन ट्रू मिलता है तो सारा स्टेटमेंट फिर से रन करेगा। यही ना पढ़े हैं जी? हाँ ना, यस बोलो सर। कुछ। यस सर। हाँ ठीक है, लेकिन अगर मान लो हमको इस कंडीशन के बाद यहाँ पे हम ऐसा कुछ लगा रहे हैं, अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो बाद नीचे वाला जितना है वो एग्जीक्यूट नहीं करे, यहीं से घूम के चला जाए डू वाइल पे। मतलब इंड डू जो काम कर रहा था घुमा के वहां लूप पहुंचा दे रहा था, ये इतना बड़ा लूप ना होकर छोटा लूप बन जाएगा, यहीं से घुमा के लूप आगे भेज देंगे। ठीक है, जैसे देखो, प्रिंटिंग टेबल फॉर ऑड मल्टीप्लायर। ऑड मल्टीप्लायर हम लोग कह क्या रहे हैं कि अगर जैसे सेट ऑफ तो कर ही दिए, एक नंबर मांगे और उस नंबर में जब तक ट्रू डू वाइल ट्रू। अच्छा, अब ये बताओ, ये वाला लाइन कभी फॉल्स होगा क्या? नो सर। कभी फॉल्स नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि हम जब से ये वाला जब हम कंडीशन लगा रहे थे, एक समय तो आएगा जब ये फॉल्स हो जाएगा, डॉट एफ डॉट कैलकुलेट होगा जब n का वैल्यू 10 से बड़ा हो जाएगा। हाँ,
और इफ के कंडीशन पे डू वाइल डॉट एफ नहीं रन करेगा, वो ब्रेक खत्म हो जाएगा तो वहां नीचे चला आएगा। ठीक है, अगर हम इवेलुएट करके ट्रू या फॉल्स निकालने के लिए जो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉक्सरो को ना देके हम वहां पे डायरेक्ट टी लिख दे, डू वाइल ट्रू, यहाँ तो कोई एक्सप्रेशन दिए नहीं है जो कुछ कंडीशन के बाद कुछ समय के बाद वो फॉल्स हो, ये कंटिन्यू रन करेगा, इनफिनाइट लूप रन करेगा। समझ में आ रही है बात? यस सर। ठीक है, इनफिनाइट रूप से ये रन करेगा। तो अब एग्जिट करने की जिम्मेदारी हमारी हो गई। डू वाइल तो बोलेगा कि आप तो हमको कंडीशन दिए ही नहीं है, तो हमको कैसे पता कि हमको कहाँ लूप को रोकना है? हम बोले तुम टेंशन मत लो, तुम रन कराते रहो, जैसे ही रोकने का बात होगा हम रोक लेंगे। देखते हैं आगे प्रोग्राम क्या है। इफ n का वैल्यू 1 है, n% 2 बराबर 0, n% 2 बराबर 0, इसका मतलब ये हुआ कि अगर 0 हो रहा है तो n का वैल्यू n से बड़ा कर दीजिए और लूप मतलब यहाँ से घुमा के यहाँ लेके चल जाइए, यहाँ से यहाँ लेके चलिए, नीचे नहीं आना है, नीचे नहीं आना है। ठीक, तो यहाँ के बाद फिर ऊपर फिर आएंगे हम लोग डू वाइल ट्रू पे, यहाँ से 2 फिर नीचे आएगा, n के वैल्यू 1 बढ़ चुका है, n 1 था, इस बार 2 हो गया है और फिर ये रन करेगा, ये फिर रन करेगा। और इधर यहाँ पे हम लोग आगे इन डेप्थ में क्या हो रहा है, अगर मान लो n% 2 बराबर 0 नहीं होता है, n% 2 बराबर 0 नहीं होता है, तो नीचे क्या होगा कि इफ n ग्रेटर देन 10 तो एग्जिट इंडेफ n इंटू नम n बराबर n+1। हम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हैं कि जो प्रिंट कर रहे थे ना, जो टेबल प्रिंट कर रहे थे, तो उसमें कैसे कैसे प्रिंट कर रहे थे, n इंटू 1 नंबर इंटू 1 नंबर इंटू 2 नंबर, ऐसा कर रहे थे। हम लोग को प्रोग्राम ये लिखना है कि सिर्फ ऑड मल्टीप्लायर वाला नंबर से लिखना है, मतलब n गुने 1, n गुने 3, n गुने 5, ये वाला काम करना है। समझ में आ रहा है बात? यस सर। ठीक है, ऑड मल्टीप्लायर करना है, ऑड मल्टीप्लायर करना है। अगर हम मान लो पहले वाला टेबल देखे जो हम लोग टेबल प्रिंट किए थे, तो n बराबर 1 है तो यहाँ n+1 हो रहा है, तो हमको क्या लिखना पड़ेगा कि इफ n बराबर इफ ऑड, इफ n बराबर ऑड तब प्रिंट कीजिए, इसमें कुछ नहीं। समझ रहे हो? यहाँ पे लिखते अगर n%2 नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0, तो ये वाला काम, इसमें कुछ नहीं। लेकिन क्योंकि हमको यहाँ पे लूप और एग्जिट समझाना था, इसलिए इसको ऐसा लिखा गया कि हम सबसे पहले इवेंट चेक कर रहे हैं, इवेंट चेक कर ले रहे हैं। अगर इवेंट मिल जा रहा है तब तो उसका टेबल प्रिंट करना नहीं था हमको, है ना। इवेंट मिल गया तो इनका वैल्यू 1 बढ़ा दिए, लूप कर दिए, और मतलब लूप करने का मतलब कि इसको ऊपर भेज दिए, ऊपर भेज दिया, नीचे नहीं भेजे, नीचे नहीं भेजे, क्योंकि नीचे हमको नहीं भेजना था, वो नंबर इवेंट था। अगला बार जब आएगा तो n%2 0 नहीं होगा, 3 का मतलब 3 है, 3%2 0 नहीं है, मतलब इफ नहीं रन करेगा। तब यहाँ पे आएगा इफ, ठीक है। अब हम तो एग्जिट के लिए कुछ दिए नहीं, तो एग्जिट का कमांड भी लिखना पड़ेगा। तो इफ n इज ग्रेटर देन 10 देन एग्जिट, एंड इफ यहाँ वाला काम कर लिए। ठीक है, ये बात समझ में आई? यस सर। एग्जिट करना आवश्यक है ना, एग्जिट नहीं करेंगे तो इनफिनाइट लूप हो जाएगा। ठीक है, यस सर। n का वैल्यू बढ़ते 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 जैसे ही 10 या 10 से बड़ा हो जाएगा, ये वाला इफ जो है वो ये काम कर लेगा, जो कंडीशन पे डू वाइल को करना था, कंडीशन के फॉल्स होने पे वो काम ये इफ कर देगा। ये वाला इफ जैसे ही n से बड़ा होगा ये एग्जिट कर देगा। जैसे ही ये कमांड एग्जिट रन करेगा, वो फॉक्सरो जो है वाइल को बंद कर देगा, इंड रू के बाद प्रोग्राम को लेके चला जाएगा। ठीक है, ये काम हो गया। सब काम होने के बाद यहाँ पे जब पहुंचेंगे तो हमको नंबर 3 मिलेगा, ऑड नंबर 3 मिल रहा है। नंबर जो भी यूजर दिया होगा, मान लो 5 दिया है तो 5 या 15 रन करा देंगे, n का वैल्यू अब 4 हो जाएगा। अब 4 पे तो प्रिंट करना नहीं है क्योंकि वो ऑड है, सॉरी इवन है। फिर यहाँ पे हम आएंगे,
ये अलाउ कर देगा रन क्योंकि ट्रू है। यहाँ पे आएंगे 4% 2 बराबर 0, मतलब इवन हो गया। इवन हो गया तो ये इंक्रीमेंट कराया, इंक्रीमेंट कराने के बाद यहीं से घुमा दिया, यहीं से घुमा दिया, नीचे नहीं भेजा। ठीक है, ये हमारा Yes, sir. इवन और सॉरी एग्जिट और लूप। लूप क्या करेगा, प्री मेच्योर लूप को बाहर कर देगा। लूप को मगर डू वाइल अगर मेच्योर नहीं हुआ है तो हम वाइल बाहर कर देंगे उसको, पहला काम। लूप काम क्या करेगा, लूप काम करेगा कि पूरा स्टेटमेंट रन होने के पहले ही अगर लूप लिख देंगे तो वहीं से वो लूप पे भेज देगा, रिटर्न हो जाएगा। Yes, sir. ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑलमोस्ट हर जगह मिलेगा, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये मिलेगा तुमको। ठीक है, सी में इसी को लूप को कंटिन्यू लिखते हैं हम लोग, और एग्जिट भी लिखते हैं वहां पे, और ब्रेक भी लिखते हैं, दो काम करते हैं। ठीक है, ओके। यहाँ पे इसके बाद हमको देखना था स्कैन इंड स्कैन, इसके बाद था फॉर इंड फॉर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोग तो स्कैन, अब नेक्स्ट स्कैन है। स्कैन इंड स्कैन वर्क फॉर द डेटाबेस फाइल। हमको डेटाबेस के लिए जब हमको काम करना पड़ेगा और कोई एक खास वैल्यू, कोई एक खास वैल्यू सीख करना है, फाइंड करना है डेटाबेस से, तो हम उसके लिए स्कैन करते हैं। अलग से पता चला कि हम फाइंड कर रहे हैं, सीख कर रहे हैं, उसके बाद फिर यूज कर रहे हैं, तो ये काम हमको नहीं करना पड़ेगा, स्कैन डायरेक्टली वो काम कर देगा मेरा। ठीक है, इट स्कैन अ DBA फाइल फॉर गिवन कंडीशन एंड इफ कंडीशन बिकम ट्रू इट एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट। फॉर एग्जांपल, अगर हम ये काम जो अभी हम किए थे वो एड्रेस स्लिप प्रिंट करने वाला, ठीक है, इसमें अगर हम इफ लगाना है तो ये सिटी बराबर पटना तब काम करिए। ठीक है, सिटी बराबर पटना तब काम कीजिए, या फिर डू वाइल, ऐसा लिखते हैं डू वाइल सिटी इक्वल टू पटना। ठीक है, ऐसा लिख सकते थे यहाँ पे, लेकिन हाँ, तो डू वाइल सिटी बराबर पटना लिखेंगे तो प्रॉब्लम क्या होगा पता है, कि जिस रो में सिटी पटना नहीं होगा वहीं पे हमारा वाइल ब्रेक कर जाएगा। समझ में आ रही है? Yes, sir. है ना, पटना है, रांची है, Yes, sir. दरभंगा है। ठीक है, पहला तो वाला सर ये डू वहां वाइल, पे भी सर यदि वहां पर भी स्किप का यूज कर सकते हैं ना यदि दिख रहा है तो? कहाँ पे? नो सर, नहीं होगा। हाँ, इसीलिए स्किप का यूज करने के लिए तो हम लोग उसको, उस कंडीशन को हम डू वाइल में नहीं दे रहे हैं। डू वाइल में ना देके हम अलग से दे रहे हैं ताकि डू वाइल मेरा फ्री Yes, रहे, sir. उस खाली आप स्किप कर करके नेक्स्ट रिकॉर्ड पे आता रहे, और ये टेस्ट करने वाला काम हम अलग से करा लें इससे। यहाँ लिखेंगे तो क्या होगा, यहाँ लिखने में बहुत प्रॉब्लम है। या तो फिर तुम एक काम ये कर सकते हो कि टेबल को इंडेक्स कर लो, इंडेक्स करने के बाद पटना सीख कर लो, तब ये प्रोग्राम रन कराओ। इसके Yes, ऊपर sir. में हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ना, इंडेक्स कर दो सिटी पे, सीख कर लेंगे हम लोग पटना, पटना सीख करने के बाद तब हम डू वाइल शुरू करेंगे। डू वाइल शुरू करेंगे तो सारा पटना एक जगह है, सारा पटना एक जगह है, तो सारा पटना एक जगह है तो सब हम देख लेंगे। उसके जैसे ही पटना के नीचे एक रिकॉर्ड मिलेगा दरभंगा वाला, वैसे ही हमारा डू वाइल ब्रेक कर जाएगा। ये काम कर सकते हैं, इतना काम कि इंडेक्स भी कर रहे हैं, सीख भी कर रहे हैं, तब हम ये काम कर रहे हैं। उसको स्कैन इन स्कैन से करेंगे तो कितना आसानी से हो जाएगा। देखो, कुछ नहीं करना है, स्कैन Yes, फॉर sir. सिटी बराबर पटना करना है, स्कैन फॉर सिटी बराबर पटना। ये बिल्कुल वैसा ही है फॉर क्लाउज लगा कर जो लिस्ट ब्राउज करते थे, है ना, लिस्ट फॉर सिटी बराबर पटना करते थे ना, बिल्कुल वैसा ही है। और Yes, sir. इसमें जो रिकॉर्ड स्कैन होगा, जो रिकॉर्ड स्कैन होगा, उस रिकॉर्ड का हम एक एक चीज बोल बोल के प्रिंट करेंगे, मतलब बता बता के प्रिंट करेंगे। सारा का सारा लिस्ट कमांड के जैसा नहीं प्रिंट कर देना है। ठीक है, हमको अगर मान लो नेम एड्रेस प्रिंट करना है और सिटी नहीं प्रिंट करना है, पिन नहीं प्रिंट करना है, तो जो जो बोलेंगे वही वही प्रिंट होगा। ठीक, स्कैन इंड स्कैन हमारा डेटाबेस के यूजर्स के लिए ये बहुत अच्छा है, और बहुत कम लाइन के कोड में हम सिलेक्ट कर सकते हैं उस वैल्यू को डेटाबेस में से जो चाहिए हमको। समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, ओके। इसके बाद जो प्रोग्रामिंग, जनरल प्रोग्रामिंग के लिए जो हमारा दूसरा जो महत्वपूर्ण है वो है फॉर एंड फॉर। फॉर एंड फॉर, इसमें
यहाँ पे देखो, पहला वाला जो डू वाइल को देखते हैं हम लोग। डू वाइल में क्या क्या किए हम लोग। पहला तो n का वैल्यू हम लोग सेट कर दिए कि 10 से 10 तक चलेगा। ध्यान देना सब लोग, n का वैल्यू 10 तक चलेगा, यही ना हम लोग फिक्स किए यहाँ पे। एक जैसे ही 11 होगा लूप मेरा ब्रेक कर जाएगा। यस सर। और n का वैल्यू शुरुआत कहाँ से होगा, जो लोअर वैल्यू है इस वेरिएबल का वो शुरू कहाँ से होगा, n बराबर 1। अगर वो n बराबर 1 से यहाँ सर। 5, n बराबर यहाँ 5 लिखे रहते तब लूप कितनी बार चलता बताओ। सर 5 6 बार टाइम, 6 टाइम। यस सर। 5 चलता, 6 चलता, 7 चलता, 8 चलता, 9 चलता और 10 चलता, 10 मतलब 6 बार चलता। ठीक है, यस सर। तो ये स्टार्टिंग नंबर है जहां से हमको गिनती शुरू करना है ना। और ये लास्ट नंबर है जहां पे गिनती हमको खत्म करना है, जहां पे गिनती खत्म करना है। ठीक है, और हर बार कितना इंक्रीमेंट करना है, एक। यहाँ तो दिखे ना n बराबर n प्लस 1, यही जो है जो मेरा इनफिनाइट लूप होने से बचा रहा है, हाँ कि ना। यस हाँ, सर। यही है कि अगर मान लो ई लाइन को हटा दें तो मेरा कभी भी n का वैल्यू 10 चेंज नहीं पूरे होगा, गए नहीं। थ्रू आउट 1 रह जाएगा, यस है ना। सर। अच्छा, मान यस लो सर। n बराबर 1 है और यहाँ 10 तक लेके चल रहे हैं हम, 10 से बराबर या लेस देन, 1 से 10 तक लूप चलेगा, 1 से 10 तक लूप चलेगा, टोटल 10 बार चल रहा है ना। अगर मान लो n बराबर n प्लस 2 कर देते हैं यहाँ पे, तब लूप क्या बार चलेगा, सर 5 टाइम। 5 टाइम चलेगा। ठीक है, ये हो गया स्टार्टिंग, ये हो गया कंडीशन और एंडिंग वाला पोर्शन, इस कंडीशन और ये इंक्रीमेंट, इसके आधार पे। तो 3 वैल्यू है लूप में, स्टार्टिंग और कंडीशन, जिस कंडीशन के ट्रू होने पे वो चलेगा, ऐसा बोलो, या फिर ये बोलो कि जो फाइनल वैल्यू है n का वैल्यू यहाँ तक रहेगा तो चलेगा, और इंक्रीमेंट 3। तो इसी तीनों को अगर एक लाइन में हम लिख दें, एक लाइन में लिख दें, तो हमको क्या क्या नहीं करना पड़ेगा। इसी लाइन में n बराबर 1 भी लिख देते और n बराबर n प्लस 1 भी लिख देते इसी लाइन में, तो हमारा लूप में तो खाली यही नहीं लिखना पड़ता, ये नहीं लिखना पड़ता, ये नहीं लिखना पड़ता, सिर्फ खाली प्रिंट n लिखते। समझ में आ रहा है सबको, पूजा, स्वाति, गौतम। प्रिया, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, तुम कुछ बोलना चाह रही हो। ठीक है, तो यही हमारा फॉर लूप है। फॉर लूप बहुत आसान है और बड़ा पॉपुलर है प्रोग्रामर के बीच में। सबसे पहले कोई भी काम होता है तो सबसे पहले फॉर ही इस्तेमाल करता है आदमी, क्योंकि बड़ा कॉन्साइज है, एक ही बार में, एक ही स्टेटमेंट में सब चीज लिख दिया जाता है। सब चीज स्टार्टिंग कहाँ से है, कंडीशन कहाँ पे है, और कैसे कैसे इंक्रीमेंट करना है। इंक्रीमेंट में 1 होगा कि 2 से इंक्रीमेंट करना है, कि माइनस में इंक्रीमेंट करना है, मतलब हम 10 से शुरू करें और 1 तक लेके जाएं तभी तो 10 काउंट कर सकते हैं ना जी, है ना। n बराबर 10 रखते हैं, यस यस सर। n बराबर 10 रखते और n बराबर n माइनस 1 करते, और यहाँ पे लिख देते कि भाई n जो है जब तक बड़ा रहेगा 10 से तब तक करते रहिए, जब तक 1 से बड़ा रहेगा तब तक करते रहिए, 1 से बड़ा इक्वल टू, तब भी हम काउंट कर लेंगे 10, है ना। 10 9 उल्टी गिनती जिसको बोलते हैं, तो हम वो काउंट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, डू वाइल इन डू लूप्स एग्जीक्यूट ऑन ट्रू कंडीशन, वेयर एज फॉर इन फॉर लूप्स एग्जीक्यूट ऑन नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स कितना टाइम तक करना है ये बताएगा ये। इट मीन्स कंडीशनल वेरिएबल नीड नॉट टू इंक्रीमेंट इन ऑर्डर टू मैच्योर द लूप लाइक डू वाइल। एक बात तो ये हो गया, यहाँ पे हम स्टार्ट नंबर टू एंड नंबर और स्टेप 1 या 2 किससे हमको इंक्रीमेंट कराना है, और ये ऑप्शनल है, नॉर्मली हम लोग का इंक्रीमेंट एक ही से होता है। अगर 1 से इंक्रीमेंट कराना है तो स्टेप नहीं भी लिखेंगे तो सॉफ्टवेयर खुद समझ जाएगा कि इंक्रीमेंट 1 से कराना है। ठीक है, फॉर इसका बाउंड्री इंड कहाँ होगा, तो इंड फॉर, और इंड और फॉर के बीच में स्पेस नहीं होगा, ध्यान देना।
ठीक है, बहुत बार देखते हैं तुम्हारे एग्जामिनेशन कॉपी में तुम लोग इंड और फॉर अलग अलग लिखते हो। अगर वैसा लिखोगे तो मिसप्लेस फॉर का मैसेज तुमको मिलेगा, एरर मिलेगा। इंड और फॉर के बीच में गैप नहीं होगा, स्पेस नहीं होगा। ठीक है, एक प्रोग्राम देखें हम लोग फॉर का। नंबर प्रिंट करना है, नंबर 1 से 10 तक का नंबर प्रिंट करना है। तो हमारा प्रोग्राम देखो, फॉर n 1 to 10, n का वैल्यू 1 से लेकर 10 तक चलेगा। इंड फॉर को बोले बस हमको करना क्या है, 1 से 10 तक चलेगा और उसी में प्रिंट n लगा दिए। प्रिंट n लगा दिए तो जो जो नंबर फॉर अपना चलाते रहेगा वो नंबर हम प्रिंट करते रहेंगे, हमको कुछ नहीं करना है। ठीक है, डू वाइल में करना क्या था, n बराबर 1, तो n बराबर 1 को हम लोग पहले से डिक्लेयर कर दिए थे, पहले से हमको डिक्लेयर करना पड़ा था n बराबर 1। और 10 तक चलेगा, इसको इंश्योर करने के लिए हम लोगों ने कंडीशन लगाया था n लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, और स्टेप बराबर 1 हर बार 1 से बढ़ा देना है, इसके लिए हम लोग को अलग से एक्सप्रेशन लिखना पड़ा था n बराबर n प्लस 1। तो डू वाइल सिर्फ एक काम करता था, जो कंडीशन बताते थे उस कंडीशन के आधार पे वो काम करता था। और फॉर कैसे कर रहा है काम, फॉर काउंट कर रहा है 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 20 तक, 1 से लेकर 10 तक काम करेगा। और ये काउंटिंग कैसे होगा, 1 से 10 तक कितना 10 बार में पहुंचे या 5 बार में, वो डिपेंड करेगा कि स्टेप क्या लिखते हैं हम लोग, यहाँ स्टेप क्या लिखते हैं उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट स्टेप 1 है, मतलब हर लूप में 1 काउंट करेगा वो। समझ में आ रहा है? यस सर। Step clause is optional. When step clause is not mentioned, then step बराबर 1। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे हमको पहाड़ा वाला काम करना था, पहाड़ा वाला प्रोग्राम लिखना था, तो हमको क्या लिखा, इंटर नंबर टू नम, नम तुम दे दिए 5 दे दिए, तो यहाँ लिखे 1 to 10, 10 तक चलिए, और n पर यहाँ से n मिलेगा, फॉर लूप से n मिलेगा हमको, और गुना करके नम में नम गुना कर दिए, तो यहाँ से हमको 1 to 10 मिलेगा, यहाँ नम हो गया पहाड़ा प्रिंट, पहाड़ा हो गया प्रिंट। ठीक है, ये हमारा प्रोग्राम है, स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग। ओके, ये सारा का सारा वर्क लैब वर्क है, लेकिन अभी फिलहाल तुम लोग कॉपी पे ही बनाना, हमको बताना। स्क्रीनशॉट ले लिए तुम लोग? ठीक है, एक तो अभी हम दो प्रोग्राम दिए वो, और प्लस ये इतना प्रोग्राम हो गया, तुम लोग प्रैक्टिस करना, और हम पूछेंगे तो बता देना। और इस बार का जो टेस्ट वेस्ट होगा उसमें प्रोग्राम ही पूछा जाएगा ज़्यादा। ठीक है, इसलिए प्रोग्राम पे थोड़ा ध्यान देना तुम लोग। यहाँ तक काम हो गया, अब इस चीज को हम लोग सर एक लास्ट क्वेश्चन था जिसमें सर कन्वर्ट करना था डेटाबेस के एग्जैक्टली, फील्ड को, हाँ सर हाँ, प्रोग्रामिंग के ये वाला ना, ऐसे। यस सर, बोलो। प्रोग्रामिंग में करना है मैं हाँ जी, तो प्रोग्राम नहीं करोगे कैसे प्रोग्रामिंग में करोगे? करना 1000 रिकॉर्ड है, कैसे करोगे? सर ऐसे भी तो रिप्लेस कर हाँ, तो रिप्लेस ही करना है, रिप्लेस ही करना है, लेकिन यस सर, इसमें थोड़ा लंबा जाके हाँ करना होगा। देखो, हाँ सही है। तो जैसे मान लो कि ऑल नेम इन द स्मॉल केस राइट अपॉन टू कन्वर्ट ऑल नेम इन द कैपिटल लेटर, ये तो हमारा एक कमांड से भी हो, एक यस statement रहेगा। लेकिन हम लोग को करना क्या है कि इसमें तो सिर्फ सर नेम फील्ड को ही सिर्फ करना है सर, नेम फील्ड। हाँ बिल्कुल, अपर फंक्शन यूज करना है, उसको कैपिटल कर देना है। ठीक, तो हम लोग ओके सर। वाइल का यूज करो या स्कैन का यूज करो, और चूंकि किसी खास नाम को करना नहीं है तो स्कैन की आवश्यकता तो है नहीं। ठीक है, तो डू वाइल नॉट एंड ऑफ फाइल जो है वो यूज करेंगे हम लोग। पहले रिकॉर्ड पे जाएंगे, पहला रिकॉर्ड लिखेंगे रिप्लेस नेम विद अपर ब्रैकेट में नेम, वो हो जाएगा, उसका स्किप No, sir. करेंगे, ऐसे करेंगे। यस सर, ठीक है, हो जाएगा। ओके, इसके बाद टेक्स्ट और इन टेक्स्ट, टेक्स्ट और इन टेक्स्ट। ठीक है, अब ये बताओ
तो मेनू ड्रिवन प्रोग्राम लिखे हो कि नहीं? मेनू ड्रिवन कहने का मतलब कि हम कुछ मेनू यस सर। स्क्रीन पे आया, इंटर चॉइस बोले, और इंटर चॉइस करने के बाद तुम वो चॉइस दो और डू केस में हम वो चॉइस रन करा दें। ऐसा किए हो? यस बनाया सर। ठीक है। सिलेक्ट कैसे किए थे सर? बहुत। मान लो ये हम लोग का पांच प्रोग्राम है, ठीक है। ये पांचों प्रोग्राम हमको बनाना है और मेनू ड्रिवन बनाना है। स्क्रीन पे मेनू सबसे पहले तो हमको डिस्प्ले कराना पड़ेगा, यस सर। ठीक है। अगर मान लो ये 5 लाइन हम चाहते हैं कि स्क्रीन पे दिखे और उसके बाद हम पूछेंगे इंटर योर चॉइस, तुम बोलोगे 1 2 3 4 5 6 और हम उसके आधार पे हम डू केस पे काम कर देंगे, है ना। मतलब पहला वाला था ऑड और इवन, तो तुम देते हो 1 तो हम तुमसे पूछेंगे कि भाई ऑड इवन लॉजिक यहाँ लिख देंगे, तुम बोलोगे तो यहाँ पे वो लॉजिक लिखा रहेगा, वो प्रोग्राम रन कर जाएगा तुम्हारे चॉइस के हिसाब से। यही करते थे ना? यस सर। क्या बाकी लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं भाई? बाकी लोग कथा सुन रहे हो क्या? यस सर। यस सर बोलता है। तो बाकी लोग भी रिस्पॉन्ड करो। स्वाति, प्रिया, विष्णु, तुम लोग चुपचाप बैठे हुए हो, तुम लोग बोलो कि सर यस सर, नो सर, नहीं समझ में आया सर, समझाइए सर। कुछ होना चाहिए तुम्हारे तरफ से भी। यस सर। हाँ अभिषेक, बाइक लेके घूमो रोड पे कोरोना में, और डीपी भी लगाओ उसी का। पहले का सर। तो डीपी बोले हैं ना, डीपी ऐसा नहीं लगाने के लिए, स्टाइल वाला सिंपल डीपी लगा, क्यों नहीं लगा रहे हो? सर ये गूगल पे लगा हुआ है तो लगा हुआ है, नहीं हमको लगाने आता। नहीं लगाने आता? भाई आईटी का स्टूडेंट है, बोलता नहीं लगाना आता। यूट्यूब पे सर्च कर लो। अरे कुछ नहीं करना है यार, अपना तुम आईडी बनाओगे, ईमेल आईडी तुम जो अपना लॉगिन बनाओगे उसमें जो प्रोफाइल दोगे वही हमेशा रहेगा, उसी लॉगिन से जब लॉगिन करोगे ठीक है तो तुम्हारा सर। वही आएगा। अच्छा ठीक है, तो ये काम कर दिए। अगर हमको ये 5 लाइन प्रिंट करना है स्क्रीन पे, 5 लाइन स्क्रीन पे प्रिंट करना है, और बाकी काम तो हम जानते हैं कि चॉइस लेंगे और चॉइस लेके हम डुप्लीकेशन के रन करा देंगे। ये 5 लाइन प्रिंट करना हो तो हमको क्या करना पड़ेगा? क्वेश्चन मार्क पहला लाइन, क्वेश्चन मार्क दूसरा लाइन डबल कोट्स में, क्वेश्चन मार्क डबल कोट्स में तीसरा लाइन, ऐसा कर करके लिखना पड़ेगा सारा मेनू। यस सर। लिखना पड़ेगा, ठीक है। यस सर। हाँ, क्वेश्चन मार्क करके उतना लिखना पड़ेगा, या तो वो 5 लाइन हो तो 10 लाइन हो, जो भी हो। इसी के लिए दिया गया है, ये हमारा एक लूप नहीं है, लेकिन फिर भी लूप के साथ इसको हम लोग पढ़ते हैं। लूप जैसा ही काम करता है, लेकिन दिस इज नॉट अ जनरल टाइप ऑफ लूप, ठीक है। दिस स्ट्रक्चर इज यूज्ड फॉर मल्टीपल प्रिंटिंग स्टेटमेंट। फॉर सिंपल प्रिंटिंग ऑन द स्क्रीन वी नीड टू यूज print command या question mark, but if there are many line to print, then use Yes, sir. text in text is much more easy and convenient, ठीक है। it is very useful in menu driven program, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, प्रिंट 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 ना लिखे, यहाँ टेक्स्ट लिखे या इन टेक्स्ट लिखे, और जितना लिखे हैं सब प्रिंट हो गया, ठीक है। सी पढ़ रहे हो क्या तुम लोग? No, sir. You basic. No, sir. ठीक No, है, sir. ओके। तो ये काम हो गया कि डू वाइल ट्रू, मतलब जब तक ट्रू रहे तब तक काम करना है। ये हम इसको हम एग्जिट करने का अधिकार नहीं दिए हैं। एग्जिट कब करेगा? जब यूजर नंबर 5 दबाएगा, तब हमारा 5 नंबर वाला चॉइस वो एग्जिट करेगा, वो एग्जिट करेगा। ये एग्जिट नहीं करेगा, इसको इन्फिनाइट लूप में रखा गया है। जितना मेनू ड्रिवन होता है वो सारे में जो लूप होता है वो हमारा इन्फिनाइट ही रहता है, ठीक है। तो जितना